प्रिय मित्रों, नमो नमः। इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में मैं संजय मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी-टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से क्रमशः स्त्री प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे और अब वह अध्ययन पूर्ण हो चुका है। और मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि ऐसे सूत्र जो कि हम लोगों की इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, किंतु उनसे उदाहरणों को, प्रश्नों को बहुधा परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसे भी उदाहरण जो जिनके सूत्र हम लोगों के पुस्तक में दिए हुए हैं किंतु उदाहरण नहीं दिए हुए हैं, किंतु वो इतने प्रमुख हैं कि बहुधा परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे इस समय आरपीएससी है, आरपीएससी का एग्जाम डेट है तो उस आरपीएससी के लिए भी हो मित्रों। तो ऐसे सूत्रों से, ऐसे प्रत्ययों से मैंने स्त्री प्रत्यय के 500 प्रमुख उदाहरणों को नोट किया है, लिखा हुआ है। और इन सभी 500 उदाहरणों का आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन किया जाएगा। और मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या आरपीएससी हो, इन सभी में इन उदाहरणों से बाहर आप लोगों को स्त्री प्रत्यय का उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि सारे महत्वपूर्ण हमने जितने भी उदाहरण हैं उनको यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है। और यह उदाहरण हमने टाप, डाप, चाप, गीप, गीस, गीन, ऊंग इत्यादि प्रत्ययों से हमने नोट किया हुआ है। तो देखते हैं, चलिए आइए अध्ययन करते हैं एक एक का। पहले हम लोग इस टाप प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। टाप प्रत्यय से यहाँ पर देखिए मैंने, अच्छा आप लोगों को मित्रों कोई भी उदाहरण यदि आप लोगों को ढूंढना होगा तो मैंने देखिए एकदम होता है ना कि अल्फ़ाबेट क्रम में, यानी कि अक्षरशः क्रम की संख्या से मैंने इसको नोट किया हुआ है। आप लोग चाहेंगे किसी को भी ढूंढने में इसको आसानी होगी, आपको सरलता से ढूंढ सकते हैं। अब देखिए जैसे टाप प्रत्यय के उदाहरण हैं तो अजा, फिर अतिकेसा, आदित्य का, इस तरह से क्रमशः नीचे आना हम लोगों को। अध्यापिका, अपरा, अर्या, है ना। फिर इस तरीके से हम लोग क्रमशः नीचे जाएंगे। अवदाता, अवदाता, अश्वपालिका, अश्वा, असिता, आकृति ग्रहणा, आचार्या। अब मित्रों आप लोग देख सकते होंगे कि अश्वपालिका भी हो, अश्वा हो, आचार्या हो, ये सब के सब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और चाहे वो आप मित्रों नेट का दे रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे जेआरएफ के लिए, किसी के लिए भी मित्रों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हम लोगों के लिए उदाहरण। ठीक, अब आगे देखिए है कि आर्यकृता। अब अ के बाद देखिए आ का क्रम शुरू हो जाता है। आचार्या, आर्यकृता, आवश्यिका, और इसके बाद आ ई, है ना, तब ईश्वरा शुरू हो जाता है। ठीक, ईश्वरा का भी मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है, टाप प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहाँ पर मित्रों सब आप लोग आकारांत से इस तरह से करके, जैसे ईश्वर से टाप प्रत्यय लगा करके इसको कर सकते हैं। अगर किसी को भी अगर मित्रों यह संशय हो कि इसका मूल शब्द क्या होगा या फिर हिंदी क्या होगी, तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट्स करके, मैसेज करके, फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ऐसे के कमेंट बॉक्स में मित्रों करके और से ही आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि अब उतना टाइप करने में मित्रों मुझे, अब मैं अकेले, मेरे साथ तो कोई टीम है नहीं, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता। अब इसको हम इसके मूल शब्दों को लिखते और फिर इसके हिंदी को लिखते तो ठीक है। लेकिन मूल शब्द में अब तो इतना आप लोग तो पकड़ ही सकते हैं। उत्तानशया, उपत्यका, उपाध्यया, है ना, उपाध्याय, उपाध्यया, एडक, एडका, एता, कटु का, ये कटुका, है ना। इन सब में मित्रों देखिए कौन से प्रत्यय हैं, टाप प्रत्यय। अब देखिए स्वरों के बाद अब क से शुरू हो जाता है, एकदम अल्फाबेट से मित्रों हम रखे हुए हैं। कभी भी आप लोगों का आवश्यकता पड़ेगी यार ये शब्द में कौन सा प्रत्यय स्त्रीलिंग में, तुरंत अल्फाबेट से जा करके ढूंढ सकते हैं। कंडुया, कतिपया, है ना। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, कन्या का, कन्या,
कपिला, करड़े जपा, कल्याण क्रोड़ा, कल्याण खुदा, कल्याण गुदा, है ना। इस प्रकार से है मित्रों। फिर इधर हम लोग आ जाएंगे अब तीसरे पंक्ति में। ठीक, अब हम लोग आ जाएंगे इधर से तीसरे पंक्ति में। तीसरे पंक्ति में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों ने कल्याण घोषा, कल्याण पुच्छा, कामुका, कारिका, कृत्रिमा, है ना। आगे है कृपाणा, कृशोदरा, कृष्णा। यह सब मित्रों हमने देखे यह टाप प्रत्यय के उदाहरण हैं। केवला, कोकिला, क्रियमाणा, क्षत्रिया, छिपका, क्षीरपा, खट्टवा, इन सभी उदाहरणों को मित्रों एक बार आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि अगर परीक्षा में पूछे तो कम से कम हम एक बार अगर इसको अध्ययन किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं से वह बैठा रहेगा। गंगा, गता, गायिका, गोका, गोपा, गोपालिका, गौरमुखा, ग्रथिता, तीक्ष्ण श्रृंगा, तुंगनाशिका, तुल्यतमा, त्रपा, त्रिफला, त्रिवर्षा, त्रिसूत्रा, त्रिहायना, है ना। यह नरिका, नायिका, निर्मला, निर्यादवा, नूतना, नौका, ये सब देखिए मित्रों नौका भी पूछा जा चुका है। ये सब के सब हम लोगों के महत्वपूर्ण हैं। पचमाना, पठिता, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पठिता के बाद इधर ग्रथिता तक देखे थे। चटका, चंडा, चतुर्हायना, चंद्रभागा, चंद्रमुखा, चंद्रवदना, चंद्रानना, चलिता। और यह मित्रों हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग वहां से भी देख करके, मैं कहूँगा इसका आप लोग हो सकेगा तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। प्रिंट इसका निकलवा लीजिएगा और इसको जो है कि एकदम रख लीजिएगा, कभी भी आवश्यकता होगी ये देख लीजिएगा, ताकि यह स्त्री प्रत्यय। बाकी सिद्धि तो मित्रों हमने आप लोगों को तो बता ही चुका है कि सिद्धि किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से सूत्र लगते हैं, कौन सा सूत्र है। अगर आप लोगों को बीच में कभी भी किसी उदाहरण को लेकर के कंफ्यूजन हो तो एकदम तुरंत मित्रों कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं फ्री रहा तो तुरंत, नहीं रहा तो जब भी समय मिलेगा हम आप लोगों को बता देंगे। एकदम मित्रों आप लोगों के लिए निःशुल्क है यह, इसके लिए कोई भी मुझे शुल्क नहीं लेना है। आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी या फिर अब तो कई हमारे भाई बहन फ़ोन किए कि सर आरपीएससी के लिए भी पढ़ाइए। तो मित्रों आरपीएससी के लिए कोई अलग थोड़े ना है, यह भी तो आरपीएससी में ही काम आएगा। तो चंद्रानना, चलिता, त्रिहायना, त्रैनिका, दंडिका, दुष्कृता, दुस्तरा, दुर्लभा, दुहिता, दैव्या, द्वारपालिका, पठिता, पतिता, पद्मवदना, परिव्राजका, पलिता, पशुपालिता, परिगृहिता, पापा, पिपीलिका, है ना। इस सब के सब मित्रों कौन है? टाप प्रत्यय के उदाहरण हैं। आगे देखिए चारुकर्णा, छात्रा, तनुगात्रा, तादृक्षा, ताम्रमुखा, तारका, तारिका, द्विवर्षा, द्वैप्या, धनक्रीता, धनिका, धारिका, ध्रुवका, नगरपालिका। ये सब मित्रों देखिए अल्फाबेट से लिखा हुआ है ना। न के बाद इधर देखिए पफ, तथा दधना, पफ बभम। फिर देखिए पीनस्तना, पुत्र काम्या, पुराणा, पूजिता, पृथु जगना, पेश्वरा, है ना, प्राज्ञा। इस प्रकार से आप लोग मित्रों इसको अभी भी ये सब हम लोगों के क्या है? टाप प्रत्यय के ही उदाहरण हैं। ठीक, बलाका, बहुकुरुचरा, बहुपरिव्राजका। एक बार मित्रों मेरे साथ इसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर आप लोग चाहिएगा तो इसका प्रिंट भी निकलवा लीजिएगा। ठीक, बिंबोष्ठा, भयंकरा, भयानका, भर्तृदेवा, भागधेया, भास्वरा, रथकट्या, राका, रोहिता, लघुतरा, लोहित पादिका, वक्षमाणा, वत्सा, वर्धमाना, वामलोचना, श्वेता, समदंता, समाना, समानोदर्या, सर्वा, सर्विका, है ना, सहोदरा, सुकफा, सुक्रीता। यह सुकफा सुक्रीता तो अभी हम लोगों ने कल के ही कक्षा में इसका अध्ययन किया हुआ था। ठीक,
आगे देखिए भास्वरा, भूपालिका, भूषिता, भेषजा, मक्षिका, मंदा, महाल, ललाटा, भूमिका और मामिका, वामलोचना, विकटा, विकस्वरा, विलाता, विशाला, वीक्षमाणा, वैश्या, शका, सुक्रीता, सुक्रीता, सुगला, सुगात्रा, सुगुल्फा, सुजघना, सुजंघा। यह सभी मित्रों मैंने आप लोगों को कल बताया ही था कक्षा में, है ना। सुज्ञाना, सुनैना, सुपार्श्वा, ठीक। और क्या है, मूसिका, मृदंगा, मेधा, यतमाना, यूका, शिखा, शुक्ला, शुद्रा, शूर्पणखा, शूर्पणखा। यह देखिए दोनों बनता है ना, मैंने कल कक्षा में भी चर्चा किया था। शूर्पणखा भी शूर्पणखा भी दोनों में मित्रों क्या है, टाप प्रत्यय हैं, है ना। और अजादतस टाप से ही टाप प्रत्यय हैं। सुपार्श्वा, सुभगा, सुभुजा, सुमंगला, सुमुखा, सुवक्त्रा, ठीक। और भी आगे है मित्रों, अब यहाँ तक आप लोगों को एकदम अ से शुरू होते हैं। सुवदना, सुशिखा, सुशोफा, सुस्वेदा, सुहस्ता, फिर सोदरा, सोदर्या, स्थावरा, स्निग्धकंठा, स्वकृता, स्वधरा, स्वभावजा, हरिता, हारिका, होड़ा, है ना मित्रों। इसे लिखने में मित्रों, टाइप करने में, ढूंढने में, करने मुझे बहुत मेहनत लगी है, ताकि आप लोगों को कहीं मेहनत एक्स्ट्रा ना करना पड़े, आप लोगों को एक जगह से लिखा लिखाए मिल जाए और आप लोग सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकें। अब देखें हम लोगों का डाप प्रत्यय। डाप प्रत्यय से मित्रों जो हम लोगों के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन देखिए अति महिमा याद रखिएगा। दामा, पामा, बहुयज्वा, बहुयुवा, बहुराजा, सीमा, सुचरमा, सुपरवा, है ना। ये डाप प्रत्यय के मित्र हम लोगों को एकदम इसको याद रख लेना है। और चाप प्रत्यय में एक ही उदाहरण है मित्रों, जो कि सूर्या फेमस और बड़ा तेज पूछता है, इसमें चाप प्रत्यय है, कई बार कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो एकदम सूर्या को हम लोगों को याद कर लेना है। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब गीप प्रत्यय मित्रों यहाँ से प्रारंभ होता है, इसके भी उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं, है ना। गीप प्रत्यय के भी उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं, तो देखते हैं इसको हम लोग। उसी तरह से क्रमशः दिया हुआ है, लिखे हुए हैं हम। अति धीवरी, अति पीवरी, अत्र भवती, अनुचरी, अंतरवर्तनी। अच्छा मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को अगर कंफ्यूज हो कोई भी हिंदी का अर्थ, जैसे अंतरवर्तनी अर्थात जो गर्भिणी स्त्री होती है ना, तो इस प्रकार के लिए कोई भी अर्थ अगर आप लोगों को ना समझ में आए उसका हिंदी क्या होगा, तो कभी भी आप लोग ये पूछ सकते हैं, चूँकि अब यहाँ पर हम बताएंगे एक एक करके हिंदी, तो समय ज़्यादा लगेगा। अंधंकरणी, अपरी, है ना, बाकी और भी नीचे है, लेकिन इधर चलते हम लोग। अष्टाध्यायी में देखिए गीप प्रत्यय, ये भी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। आक्षिकी, आढ़ अंकरणी, आर्यकृति, आरसी, ईत्वरी, यह भी पूछा जा चुका है मित्रों परीक्षा में। ईश्वरी, है ना, सबके सब महत्वपूर्ण प्रत्यय को शब्दों को मैंने लिखा है मित्रों, जो उदाहरण है। उर्द्वैसी, उर्मात्री, एक पत्नी, एतादृशी, एनी, है ना, ऐन्द्री, औत्सी, यह तो हम लोगों के पुस्तक में भी दिया हुआ है, ऐन्द्री, औत्सी, और वहाँ भी हम लोगों ने इसका अध्ययन कर रखा है। अवावरी, उरुदध्नी, कतिपयी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अराववी, उरुदध्नी के बाद कतिपयी, कर्त्री, ठीक। देखते हैं अब आगे गिप के। कर्त्री, किशोरी, कीदृशी, कुमारी, कुंभकारी, यह भी याद रखिएगा, है ना, महत्वपूर्ण। कुरुचरी, एकदम महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए। केवली, क्षोभकरी, जीव पत्नी, तत्र भवती, यह भी महत्वपूर्ण। तरुणी, तलुनी, तादृशी, तापसी, तापहरणी, तावकी, ये सब के सब मित्रों एकदम महत्वपूर्ण सब उदाहरण है आप लोगों के लिए। द्विदामनी, द्विहायनी, धीवरी, नगरकारी, है ना, नग्नंकरणी, नदी, नदी में भी मित्रों कभी यह भी पूछा हुआ है ना, नदी, नमंती, नश्वरी, सब के सब जो है एकदम महत्वपूर्ण। आगे देखा जाए, क्षोभकरी, गत्वरी, गरीयसी, गार्गी, गृहपत्नी, चतुःसूत्री, चतुष्पदी, चांद्रमसी, चिरंटी, तावकी, तूदती, तुदंती, त्रिंशत्मयी, ये त्रिदात्मिनी, त्रिपदी, त्रिपादी, अब यह भी मित्रों कहना नहीं, यह भी पूछा हुआ है। त्रिलोकी, है ना,
त्रिलोकी, नश्वरी, नैजी, पचंती, पंचतई, पंचमूली, पंचवटी। अब यह सब भी मित्रों कहने की आवश्यकता नहीं कि कितने महत्वपूर्ण है। पंचवटी, पंचमूली, पंचत्रयी, इन सभी में से मित्रों परीक्षा में प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए अच्छा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा कि ताकि आप लोगों को सुविधा हो देखने में। ठीक, अब दिख रहा होगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं। चिरंतनी, चोरी, चौरी, जानुदधनी, जानुद्वैसी, है ना। इधर पीछे आगे जाएगा तो देख लेंगे। त्रैणी, त्वादृशी, दंडनी, दशरथी, है ना। यह भी मित्रों पूछा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दशरथी, है ना। दिव्यंती, देवी, देवी का भी पूछा हुआ है, नो डाउट। गीप प्रत्यय एकदम नोट कर लेना है ना। पत्नी, पति, पलितंकरणी, पाती, पांति, पापी, पापी में, पावनी में, प्यूरी, इस सब के सब मित्रों मैंने जो है कि एकदम महत्वपूर्ण जो भी शब्द है ये मत समझ लीजिए कि आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर से आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न लगभग नहीं पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि मैं अपने दृष्टि में जितनी लघु सिद्धांत कौमुदी के हैं, चाहे सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिए हुए हैं, चाहे ढूंढ ढूंढ करके मैंने उसको लिखा हुआ है। पूरा शरीर, पृच्छन्ति, पौष्णी, प्राज्ञी, प्रातरित्वरी, है ना। यावनी, युवती, योगिनी, रूपवती, रोगिणी, रोहिणी, लावणकी। अब यह भी मित्रों जितना यह हम लोग देख रहे हैं, युवती, योगिनी, रोहिणी, लावणकी, यह भी मित्रों ये सब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं। एकदम नोट कर लेना इस सब में कौन सा प्रत्यय हम लोगों का, तो गीप प्रत्यय एकदम नोट कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। समानी, सहकृत्वरी, सहचरी, सायंतनी, सुकुमारी। ठीक, सुखमयी, सुत्वरी। आप लोग आराम से भी इसका अध्ययन ये कर लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ कर लीजिए। बहुराज्ञी, भवती, भवंती, भविष्यति। देखिए ये सब भी शब्द परीक्षा में देखिए कितने पूछे हुए हैं। भवती, बहुराज्ञी, है ना। भविष्यंती, लिखंती, वधूटी, वात्सी, विदुषी। विदुषी में भी मित्रों पूछा हुआ कौन सा प्रत्यय, गीप प्रत्यय है ना। यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय, गीप प्रत्यय। वृद्ध पत्नी, वैनतेयी, सुधीवरी, सुपदी, शुभंकरणी, सुमंगली, सुरापी, सुत्वरी, सौपर्णेयी। अब सौपर्णेयी भी मित्रों हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, सौपर्णेयी, है ना। भेषजी, मादृशी, मामकी, मृन्मयी, याति, वैनते, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण। सात्विकी, शास्त्र दृश्वरी, शैली, सादृशी, यह भी महत्वपूर्ण। सपत्नी, सभापत्नी, सौरी, स्तंधई, स्त्रैणी, यह भी मित्रों परीक्षा में पूछा हुआ है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, है ना। टीजीटी में पूछा हुआ है। स्वाभाविकी, ठीक। हरिणी, हर्त्री, ये सब के सब मित्रों जितने महत्वपूर्ण है मैंने इनको नोट कर रखा, यान्ति, सभापत्नी और हर्त्री। अब आइए हम लोग गीस का देखते हैं। तो गीस के क्या हो जाएंगे, अहंती। अब देखिए यहां से गीस, अहंती, अगस्ती, अति, केसी, यह भी पूछा हुआ है। अनडुही, यह तो मैंने आप लोगों को कक्षा में भी बताया था मित्रों कि इसके दो रूप बनते हैं, एक अनडुही बनता है, एक अनडवाही भी बनता है। तो ये दोनों हम लोगों को याद रखना है ना। ठीक, आगे कलमासी, कल्याणपुच्छी, कामुकी, कुकुटी, कुंती, यह भी महत्वपूर्ण पूछा हुआ। कृपाणी महत्वपूर्ण, कृशोदरी महत्वपूर्ण, चारुकर्णी, तटी, तनुगात्री, तन्वी। मित्रों ये सब के सब सोच सकते होंगे आप लोग कितने महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए। ताम्रमुखी, तीक्ष्ण श्रृंगी, ये सब के सब जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखा जाए, अर्याणी, अर्री, अवनी, अवंती, अश्वी, है ना, अशिश्वी, कृशोदरी, केकई, है ना, क्षत्रियाणी, खनी, गणकी, गवई, गार्ग्याणी, यह भी मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है ना। तीक्ष्ण श्रृंगी, तुंगनाशकी, दाक्षी, देवकी, धमनी, यह सब के सब मित्रों। धरणी, नटी भी पूछा हुआ परीक्षा में है, यह भी पूछा हुआ है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब यह आचार्यानी, यह भी मैंने कक्षा में जोर दे करके बताया था मित्रों, इसको अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीस प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर, गीस प्रत्यय है मित्रों, यह भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपाध्यानी,
औषधि, औदमेयी, गुरवी, गोपी, गौरमुखी, गौरी, घटोग्नि, चंडी, चतुरहाय, हायड़ी, नर्तकी। अब यह तो कहना है नहीं मित्रों, हर जगह है, आप सभी लोग जानते होंगे नर्तकी के बारे में कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, घिस प्रत्यय। नापति, पट्टवी, पद्धति, पाणिगृहीति, पितामही, पिपली, ठीक। कठी, यह भी महत्वपूर्ण है, कठी, कपि, चंद्रभागी, चंद्रमुखी, पिनस्तनी, पुराणी, ये सब के सब मित्रों कौन है, किसके उदाहरण हैं, तो गिस प्रत्यय के उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी, पलाक्षी, प्लाक्षी, बहवी, यह भी पूछा हुआ परीक्षा में है, बहवृचि, बिंबोष्ठी, यह भी पूछा हुआ परीक्षा में मित्रों। और नीचे देखिए भवानी दिख रहा है, भवानी भी पूछा हुआ है, और यह बिंबोष्ठी, यह तो नहीं कह सकते लेकिन यह बिंबोष्ठी जो है पूछा हुआ है। यवनानी, यवनी, यवानी, यष्टि, युवती, ये सब के सब महत्वपूर्ण मित्रों, परीक्षा के लिए एकदम नोट कर लीजिएगा। गीस, रक्तकंठी, रजकी, सुनी, शूद्री, शूरसेनी, शूर्पनखी, श्याली, यह सब के सब मित्रों महत्वपूर्ण हैं। सेनी, श्रेणी, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब भवानी तो हो ही गया हम लोगों का। भवानी, भूमि, मत्स्य, मनुषी, महापात्री, शूद्री, रजकी, रात्रि, रुद्राणी, रेवती, लघ्वी, वरुणानी, वस्त्रकृति, और यहाँ पर भी मित्रों ये वाले इतने हम लोगों के महत्वपूर्ण, वरुणानी तक, है ना। इस वरुणानी से ले लीजिए रजकी तक एकदम महत्वपूर्ण है ये सब। श्रेणी, श्रोणी, सखी, समदंती, साध्वी, साध्वी भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है ना। सारंगी, सारंगी भी महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है मित्रों। तो ये सब के सब हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मातुलानी, वहती, सुजंघी, मातुली, वापी, सुंदरी, है ना। मानुषी, मुकई, मुनि, विशाली, वृषली, यह भी महत्वपूर्ण मित्रों। शकटी भी महत्वपूर्ण, शक्ति, सबली, सुंदरी, सुकरी भी महत्वपूर्ण, सूरी, स्निग्ध कंठी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मृद्वी, यमी, शबली, सर्वाणी, हई और हिमानी। अब इसके बाद मित्रों हम लोगों का प्रारंभ होता है गीन प्रत्यय। इस गीन प्रत्यय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक नारी है, वैदी है, ब्राह्मणी है और सारंगी है। ये चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इन चारों को एकदम हम लोगों को रट्टा मार ही जाना है। अब बढ़ते हम लोगों को कुछ उंग प्रत्यय का भी दिया हुआ था, तो चलते उंग प्रत्यय का भी देख लिया जाए। कदलिस्तंभोरु, करभोरु, कुरुः, गजनासोरुः, रंभोरुः, लक्षणोरुः, वामोरुः, शफोरुः, श्वश्रुः, संहितोरुः, है ना मित्र। तो ये हम लोगों के हो गए स्त्री प्रत्यय मित्रों। 504 या 5 मतलब 500 प्लस ही हैं, उससे कम ये नहीं है। 13 मित्रों अगर आप लोग हम समझते हैं, अगर इसका अध्ययन कर लेते हैं, 2-4 बार इसको पढ़ लेते हैं, तो फिर कंठस्थ हो जाएगा कि कौन से शब्द में, कौन से उदाहरण में कौन सा प्रत्यय। नहीं सूत्र समझ में आया होगा, नहीं उदाहरण वहाँ से सिद्धि समझ में आई होगी, कोई बात नहीं। इतना भी पढ़ करके आप लोग, हम लोग टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, नेट इत्यादि में काम कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए रहा, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्त्री प्रत्यय समाप्त हो चुका है। कल से 3 बजे क्या अध्ययन करना है आप लोग बता सकते हैं, और शाम को फिर अब अगले छंद के साथ हम लोग मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।